हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो टॉपिक है जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है एरर इन मेजरमेंट, या कह सकते हैं एरर एनालिसिस। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम कोई भी चीज़ का किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका एरर आ जाती है। चाहे वो आप फिजिक्स या प्रैक्टिकल लैब में करिए, या अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका हम डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट करते हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपका एरर आती रहती है। तो एरर आना जो है ये आपका एक स्वाभाविक है। हर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसमें एरर ना आए। कोई बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं अच्छे इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल न्यू हो, तो उसमें कह सकते हैं कि एरर आने की संभावना या जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। बट मोस्टली जो है एरर सब में थोड़ी बहुत आती है। तो एरर जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स में मतलब डिवाइड की गई है। इसमें आपका फर्स्ट है आपका सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा आपका होता है रैंडम एरर। ठीक है। जो सिस्टमेटिक एरर, जैसे नाम आपको पता है सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है कि जो एरर होती हैं, एरर डैट टेंड टू बी एन यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, मतलब कि ये ऐसी एरर होती हैं जो बार बार होती हैं और हमको पता होता है ये कि और एक ही चीज़ की वजह से होती है। ठीक है। तो कॉजेज़ आर नोन, हमको ये पता होता है, कारण पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कई बार क्या होगा कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं या कोई ऐसा मेजरमेंट जिसमें प्रेशर का असर हो रहा है कहीं पे, या किसी के टेम्परेचर का फ़र्क आ रहा है। ठीक है। या कहीं पे एयर रेजिस्टेंस का आ रहा है, कहीं बहुत तेज़ हवा चल रही है कंटिन्यूसली। तो कोई ऐसी एरर है या कोई ऐसा कॉज है जिनको पता है और वो बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा है, तो उसी यहाँ पे वर्ड यूनिडायरेक्शनल लिखा, मतलब एक ही बार एक ही चीज़ बार बार रेगुलरली वो रिपीट करती है। तो ऐसी एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। और इस एरर का हमको कॉज पता होता है, रीज़न पता होता है, और रीज़न पता होता है, इसलिए भी हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से और हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं किसी भी एरर को, बट उसको हम कम से कम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी एरर, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई। अब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही आप ले आए कि वो अब कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो क्या हो सकता है कि अब वो बार बार आपको जो है थोड़ा बहुत वैल्यू बढ़ा के बता रहा है, तो आपको बार बार जितना वैल्यू बढ़ा के बता रहा है उतना आपको बार बार हर मेजरमेंट में आपको उतना वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये बार बार, क्योंकि हमको पता है कि बार बार हम उससे मेजरमेंट करेंगे तो बार बार वो वैल्यू हमेशा हमको इंक्रीज दिखाएगा। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो बार बार हमको एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए हमें बार बार उसको माइनस करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू हो जो बहुत कम दिखा रहा हो, और ठीक है, तो हमें उस वैल्यू को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है। ये हमें पता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता है कि नहीं ये इतना नहीं हो सकता है, इसका मेजरमेंट इतना हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट आपका मेजरमेंट कम बता रहा है, तो हम थोड़ा सा उसमें से हम बढ़ा दिया करेंगे जो भी होगा। तो कहने का सेंस ये है, ऐसे आपको कुछ पर्सनल एरर हो जाती हैं खुद से, कई बार ऐसी गलतियाँ होती हैं खुद से जो वो बार बार रिपीट हो जाती हैं। ठीक है। और एक आपकी होती है लीस्ट काउंट एरर होती है। तो लीस्ट काउंट में भी एरर हो जाती है। कई बार इंस्ट्रूमेंट आपके मतलब काम करते करते चलते चलते यूज़ होते होते वो इतने वो हो जाते हैं कि बेकार हो जाते हैं, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका लीस्ट काउंट में भी एरर आने लगती है। तो लिस्ट काउंट मतलब ये होता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक लिस्ट काउंट होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है किसी भी चीज़ का। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है, वो उसको बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है। फिर आपका होता है एक रैंडम एरर। रैंडम एरर का ये आता है एरर विच अकर इरेगुलरली, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आज आया तो कल भी आएगा, ये इरेगुलर होता है। तो होता है आज आया है कल ना आए। ठीक है। तो ये चीज़ें, तो कॉजेज़ जो होते हैं अननोन होते हैं, और इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो अननोन होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि मतलब क्या किस रीज़न से ऐसा हो गया। ठीक है। हमको इसको पता ही नहीं होता कि ये किस रीज़न से ऐसा ये मेजरमेंट गलत हो गया। एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। तो इसका बस एक ही तरीका है कि जब हमें नहीं पता होता कि कैसे गलत हो गया, तो हम कई बार उसको जो है ऑब्जर्वेशन जो है कई बार रीडिंग्स लेंगे उसकी। मान लो एक बार कुछ को शक हुआ कि नहीं इसकी मीन दोबारा फिर लेंगे, फिर मतलब 3 4 5 रीडिंग लेके उसके बाद उसका हम मीन निकाल लेंगे।
तो हमें एक अबाउट जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, उससे क्लोज हम पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका होता है रैंडम एरर को हटाने का, ये मिनिमाइज़ करने का। ठीक है, तो दोनों में क्या लिखा कि सिस्टमेटिक जो होते हैं वो आपके इनके कॉजेज़ नोन होते हैं, इनको हम इजीली मिनिमाइज्ड कर सकते हैं। और जो रैंडम एरर होते हैं ये आपके इरेगुलर होते हैं और इनके कॉजेज़ जो होते हैं अननोन होते हैं, और इनको हम रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन के लेवल पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बार बार ऑब्जर्वेशन लेके और उसको हम वहाँ से टैकल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? अब ये टाइप्स और अब ये एरर के भी और टाइप्स हो गए यहाँ पे कि एब्सोल्यूट एरर। अब जैसे कि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, मान लिया हमने किसी चीज़ का मेजरमेंट किया, किसी चीज़ की लेंथ मेजर की सपोज़ हमने, ठीक है, और वो लेंथ जो है हमने मान लो सपोज़ कई लेंथ मिलीमीटर्स में डिफ़र कर रही है। किसी का मतलब सपोज 2 फ्रेंड हैं, किसी का 1.12 आ रहा है, किसी का 1.13 आ रहा है, कोई बता रहा है, किसी का 1.11 आ रहा है, इस टाइप से। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे अलग अलग रीडिंग्स आ सकती हैं, ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं, लेकिन बात ये होती है कि हम वहाँ से उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है या उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। तो उसके लिए वही करना पड़ेगा हमें कि हम जो भी मैंने अपनी से यहाँ लिखा हमने A1 A2 A3 डॉट 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 AN, मतलब हम यहाँ पे nth नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दो ही ऑब्जर्वेशन लो, जितना आप मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लोगे उतना ज़्यादा आप जो है ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के क्लोज पहुँच जाओगे। ठीक है, अगर आप 2-3 ऑब्जर्वेशन लिया आपने, 2-3 ऑब्जर्वेशन लेने से आप एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू तक नहीं पहुँच पाओगे। हाँ, अगर आप 5, 6, 7, 8, 10, 12 तक ऑब्जर्वेशंस लेते हो तो आप जो है एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी क्लोज पहुँच जाओगे। इसीलिए यहाँ पे जो है क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को ऑब्जर्वेशन लिया है यहाँ पे A1 A2 कुछ मेजरमेंट से सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग उसका मीन लेंगे। तो इसका मीन क्या होगा, A1 + A2 + डॉट 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 AN है। तो सबको जितनी वैल्यूज़ जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, 5 लिए हैं, 6 लिए हैं, 10 लिए हैं, 8 लिए हैं, जो भी लिए हैं, उन सबको हम प्लस करेंगे और जितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे सिंपली हम लोग क्लास 10 में मीन निकालते हैं, तो उससे उसका मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे AM लिखा हुआ है, मतलब अरिथमेटिक मीन ही है ये। ठीक है, तो ये A जो आपकी वो वैल्यू है जिसका हम मीन निकाल रहे हैं, तो मीन ऑफ दैट वैल्यू। तो अरिथमेटिक मीन AM इज़ टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल या ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का ट्रू वैल्यू नहीं पता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, या ठीक है रियल वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को मेज़र करके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेंगे, उनका हम मीन निकालेंगे। तो जो उनका मीन निकल के आएगा, वो मीन हमें बताएगा कि हम कितना उसके ट्रू वैल्यू के या पॉसिबल जो बेस्ट वैल्यू है उसके हम कितना क्लोज हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। मान लो किसी कोई सपोज़ ये पेन है, ठीक है, और इस पेन की लेंथ सपोज़ कंपनी ने बताई कि इसकी लेंथ जो है 5.3 सेंटीमीटर है, लेकिन अब इसको हमने मेज़र किया, ठीक है, तो मेज़र करने पे इसका सपोज़ हमारा 4.987 आ रहा है, या किसी और ने फिर हमने दोबारा मेज़र किया तो 5.0012 आ रहा है। मतलब ये अलग अलग वैल्यूज़ बता रहा है। तो लेकिन हमें यहाँ पता है इसकी ट्रू वैल्यू ये है कि 5.1 जो है इसकी ट्रू वैल्यू है। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे इस पेन के मेज़रमेंट के। ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे इस पेन के हम लोग, तब देखेंगे जब उनका हम मीन निकालेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे कि जो उसको मीन निकल के आएगा वो हमारा जो कंपनी ने हमको इसकी लेंथ दिया था, जो मतलब तो जो कंपनी की लेंथ होती है वही हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, हम उससे फिर मैच करेंगे अपनी मीन वैल्यू को। तो हम देखेंगे वहाँ पे कि जो हमारी मीन वैल्यू होगी वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी हद तक मैच करेगी वहाँ पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी मीन वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू से क्लोज होती है। ओके, फिर उसके बाद हमको ट्रू वैल्यू पता लग जाएगी यहाँ से, जो कि हमारी यहाँ पे AM को बोला जाएगा यहाँ पे ट्रू वैल्यू या फिर बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होएगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन लिए थे वो ट्रू वैल्यू से कितना ज़्यादा डिफर करता है, तो एरर कितनी आ रही है हमारी। और हमको ट्रू वैल्यू पता लग गई कि हमको पता है कि इस पेन की जो लेंथ थी वो 5.1 थी,
अब क्या करेंगे हम, इस 5.1 जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट था 5.1 था, अब इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट से जो हमने जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं इसमें से उसको माइनस करते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे जितने ऑब्जर्वेशंस थे वो कितने कितने एरर पे आ गए, कितना कितना डिफरेंस आ रहा था हमारा। तो जो पहला ऑब्जर्वेशन था A1 हमारे पास, तो ये हमारा ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन, ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, ट्रू वैल्यू। तो इस तरह से करते जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन लिए होंगे उन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम अपनी ट्रू वैल्यू से माइनस कर देंगे या उस स्टैंडर्ड वैल्यू से माइनस करते जाएंगे। क्या निकलेगा हमको, जब हम अपने स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करेंगे या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें वहाँ पे एरर निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कि कितनी एरर आई है। तो एरर को हम लोग यहाँ पे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN इस तरह से हम लोग डेल्टा से शो करते हैं चेंज इन द वैल्यू, ठीक है। तो चेंज कितना होगा, तो जो उसका चेंज आएगा ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वही जो चेंज आएगा वही उसको हम यहाँ पे एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गई है। अब एब्सोल्यूट, अब जितनी एरर आई हैं उन सारी एरर का फिर हम मीन ले लेंगे, क्योंकि जितनी ऑब्जर्वेशंस थी उतनी ही हमारी एरर आएंगी, ठीक है। उन सारे फिर एब्सोल्यूट एरर का हम मीन ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी सॉल्व करके, वो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आएगी, फिर हमारी वहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आएगी। फिर हमारे पास है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू द क्वांटिटी मेजर्ड। तो जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर है, वो रिलेटिव एरर जो होता है वो रेशियो होता है जो एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, सॉरी मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास डेल्टा A मीन आया है, और जो मीन वैल्यू आई है हमारे पास, मीन वैल्यू क्या आई थी, A मीन AM, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर जो है वो इज इक्वल टू शो करेंगे इज इक्वल टू डेल्टा A मीन अपॉन AM। तो यहाँ पे आपका ये एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू बोल सकते हो, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू बोल सकते हो इसकी। अब आते हैं कि हमको रिलेटिव एरर निकल गया, तो परसेंटेज एरर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, परसेंटेज की टर्म में लिखा जाएगा। तो परसेंटेज की टर्म में लिखा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपको जैसे ये डेल्टा A मीन अपॉन AM था, इसमें आप 100 मल्टीप्लाई कर दोगे बस। हमने यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे आपको परसेंटेज एरर निकल गई, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ एरर के टाइप्स। पहला आपका एब्सोल्यूट एरर था, दूसरा आपका रिलेटिव एरर था। एब्सोल्यूट एरर में क्या पढ़ा हमने उससे पढ़ा कि एक हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं जो कि हमारी ट्रू वैल्यू की क्लोज होती है। फिर उस ट्रू वैल्यू में से जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन ली है सबको माइनस करेंगे, वहाँ से हमको सबका एरर निकलेगा। उन सारी एरर को फिर से हम उनका मीन ले लेंगे, और जो उनका मीन आएगा उसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, ठीक है। और उसका रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर को न्यूमरेटर पे रखेंगे और अरिथमेटिक मीन जो हमने निकाला, जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे। दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा रिलेटिव एरर होगा। अगर उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको परसेंटेज ऑफ एरर निकल जाएगा। अब इसमें हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, तब आपको ये सब चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है अ डायमीटर ऑफ अ वायर एज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज जो होता है एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप फिजिक्स लैब में देखेंगे। ये आपका किसी भी वायर के डायमीटर को मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है। जिसका लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि ये जो स्क्रू गॉज आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो लिस्ट काउंट मतलब कि ये मिनिमम आपका 0.001 सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकता है। वाज फाउंड टू बी 1.328। तो एक हमने एक वायर लिया और उस वायर के हमने डायमीटर को मेज़र किया इस स्क्रू गॉज की हेल्प से। तो एक बार मेज़र किया तो 1.328 आया सेंटीमीटर, दोबारा फिर मेज़र किया 1.330 आया, फिर मेज़र किया तो 1.325 आया, फिर मेज़र किया 1.326 आया, फिर 1.334 आया, फिर 1.336 आया। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 ऑब्जर्वेशन ले लिए, ठीक है। फिर हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर
अब इसका मीन वैल्यू क्या होगी डायमीटर की, मीन वैल्यू मतलब समझ जाना कि वो ट्रू वैल्यू की बात कर रहा है। मीन वैल्यू का मतलब आप समझ जाना कि वो ट्रू वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि उसकी मेन, अब इसे यहाँ पे तो बहुत सारे डायमीटर आ गए, ये भी डायमीटर आया, ये भी डायमीटर, तो अब सारे डायमीटर तो होंगे नहीं, एक वायर का कोई एक ही डायमीटर होगा, तो इस साइड तो क्या होगा कि हम इसीलिए मीन वैल्यू निकालेंगे, तो हमें वहाँ से ट्रू वैल्यू निकल जाएगी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो हमको मीन वैल्यू निकालना है डायमीटर का, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है ईच मेजरमेंट में, हर एक मेजरमेंट में कितनी एरर आई है। फिर थर्ड रिलेटिव एरर निकालनी है या फ्रैक्शनल, तो रिलेटिव एरर का दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो अगर कई बार एग्जाम्स में रिलेटिव एरर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वो फ्रैक्शनल एरर लिख देते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, रिलेटिव एरर का ही दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर भी होता है। फिर उसके बाद आपका पूछ सकते हैं परसेंटेज एरर बताइए। फिर है आल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट, मतलब ये सब तो आपके एरर, वो तो वैल्यूज़ निकल गए कि परसेंटेज एरर कितना हुआ, रिलेटिव एरर कितना हुआ, मीन वैल्यू कितनी हुई, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, मतलब कि जो हमने यहाँ से ट्रू वैल्यू निकाली, फिर कुछ एरर भी आई हमको पता है, तो वो ट्रू वैल्यू और जो उसकी कुछ एरर आई, उन सबको मिला के हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, तो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आया है वो भी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट आपको करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमको मीन वैल्यू दे रखी थी, तो पहला पार्ट हमारा मीन वैल्यू निकालना, तो मीन वैल्यू के हम लोग क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज़ हमको ऑब्जर्वेशन दे रखी थी ना, उन सबको हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, ऐड कर, और कितनी वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 5 6 थी, सबको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड करेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे तो 7.979 अपॉन 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.330 समथिंग ये आ जाएगा, तो ये हमारा निकल गया मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो यू कैन ऑल्सो से कि द ट्रू वैल्यू ऑफ द डायमीटर की ट्रू वैल्यू है आपकी उस वायर की, ठीक। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर की मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू निकाली है उसको माइनस कर देते हैं। तो हमारे कितनी ऑब्जर्वेशन वैल्यू थी 1 2 3 6 थी, तो सारी वैल्यूज़ को 1 बाई 1 माइनस कर देंगे, किससे, इसी से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी, अब हमको पता है कि हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू अब ये हो गई है, ठीक है। ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो 1.330 माइनस 1.328 ये माइनस कर दिया, ठीक। तो प्लस 0.002 सेंटीमीटर, मतलब इतनी एरर आ गई पहले ऑब्जर्वेशन में। फिर दूसरा निकालेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस, तो 1.330 मतलब कि ये एक्यूरेट वैल्यू आई थी, ठीक है, बट हमें पता नहीं था उस टाइम, क्योंकि हमको उस टाइम गेस नहीं कर सकते थे ऐसे, तो ये हमारा 0 आ गया, मतलब इसमें कोई एरर नहीं वाले में। फिर थर्ड वाला माइनस करेंगे इसमें से, तो 1.330 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ गया प्लस 0.005, फिर 1.330 में से इसको ही माइनस करेंगे 26 को, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर तो सबको माइनस कर दिया हमने, किस वैल्यू से, इस वैल्यू से। तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं, फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स के, सब, तो सारी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया, सबकी एरर निकाल ली। तो डायमीटर एरर इन फर्स्ट डेल्टा D1, डी मतलब डायमीटर, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4, डेल्टा D5, डेल्टा D6, तो सारी ऑब्जर्वेशन निकाल ली हमने यहाँ पर। अब क्या करना था हमको, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है हमको, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या है, डेल्टा मीन डी मीन इज इक्वल टू जितनी भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं ये 6, इन सबको सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सबको यहाँ पे प्लस कर लिया। अब यहाँ पे बहुत से माइंड क्वेश्चन कि यहाँ पे तो ये माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन, कोई बात नहीं, जो हम यहाँ वैल्यूज़ लेते हैं ना उनका हम यहाँ मॉड लगाते हैं, मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर माइनस है तो वो भी यहाँ पे प्लस में ही ऐड, मतलब प्लस ही काउंट होती है यहाँ पे, डोंट बी कन्फ्यूज़। यहाँ माइनस आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ जब आप प्लस करोगे तो वो वैल्यू प्लस में ही लिखोगे, आप माइनस नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में यहाँ मॉड लगा होता है, मॉड का मतलब ये होता है कि वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे, अपॉन 6 कर देंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.004 आ गया, ये क्या है हमारे पास, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। तो रिलेटिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू या डी मीन, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी निकल के आई है, 0.004 ऊपर लिख दिया, और मीन वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी यहाँ पे देखो 1.330, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गई 0.003 आ गई, 0.003 आ गई प्लस माइनस में।
उसके बाद हमारे पास परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर निकालने में क्या करेंगे, तो जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू आई है रिलेटिव एरर की, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको प्लस माइनस 0.3% आ गया। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो डायमीटर ऑफ अ वायर कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे जो हमारी ट्रू वैल्यू आई है ये ट्रू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस जो हमारा एरर आया है, तो ये एरर हो जाएगा और ये हमारा ट्रू वैल्यू हो जाएगी। अब ये ट्रू वैल्यू और एरर लिखने का, ये प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है जो हमारे डायमीटर ऑफ वायर है, तो एक बार 1.330 माइनस 0.003 करेंगे और एक बार 1.330 प्लस 0.03 करेंगे, तो इन दोनों के बीच में ही आपका डायमीटर की ऑफ अ वायर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपका हो गया रिलेटिव एरर के फॉर्म में फाइनल रिजल्ट, और ये आपको परसेंटेज के फॉर्म में फाइनल रिजल्ट होगी। तो आप चाहे दोनों में से कोई भी एक वैल्यू एग्जाम में लिख सकते हो, फाइनल वैल्यू जो है। तो यहाँ पे भी आपके पास एक क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यू ऑफ 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ठीक है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, द रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। तो वही सब चीज़ें आपको निकालनी है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करवाया है आपको इसमें। ऑल्सो एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट, जो भी आपको रिजल्ट निकालना है वो भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आपको वही सब जो जितना प्रोसेस बताया है वो सारा प्रोसेस में अप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।